हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं वर्षा ठक्कर, जेएलसी के एक्टिव मेंबर और यूट्यूबर हूँ। हमने जैसे जेएलसी में हमने डिसाइड किया है कि हम जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है हमारे जेएलसी की, उनका हम इंटरव्यू लेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट होगा, जिसमें हम सागर जो है, सागर इटसेल्फ इज इतना सागर है और रत्न है, और रत्न तो हम सारे ही हैं जेएलसी के, और ये रत्न सागर है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। सागर जी, मैं वर्षा ठक्कर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वर्षा जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, जिनका भले ही एक ही एपिसोड हुआ है बट इतना पॉपुलर हो गया है कि मुझे अपने आप को बहुत ही खुशनसीबी महसूस होती है कि आज मैं आपके पॉडकास्ट पर आया हूँ और मुझे ये मौका मिला। थैंक यू सो मच। वेलकम आपका। और मेरे सबसे यही सवाल रहता है कि आप जेएलसी में आपकी एंट्री कैसी हुई? ओके, जेएलसी में मैं पिछले 8 साल से जुड़ा हूँ और जैसे हम कहते हैं कि भाई म्यूजिक इज द बेस्ट थिंग वन कैन हैपन इन वंस लाइफ। सो व्हाट इज क्या हुआ ये कि भाई मैं नॉर्मली स्टेज शोज वगैरह कर रहा था और जेएलसी के एक मेंबर श्री अखिल भाई वो मुझे मिले एज एन ऑडियंस। तो उन्होंने कहा कि सागर जी, हमारा एक ग्रुप है जूह लाफ्टर क्लब, जो जूह पे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं एंड वी हैव अ सीनियर सिटीजन्स ग्रुप। तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू, अगर एक बार आप आ सको और हमें एंटरटेन कर सको। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, जैसे नॉर्मली ग्रुप्स होते हैं। सो वैसे एक संडे में गया वहाँ पर, बट बिलीव मी वो संडे था और आज का दिन है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई अलग इंसान से मिला हूँ, मतलब अलग परिवार से मिला हूँ, छुप के मेरा परिवार। उन्होंने इतना प्यार दिया है। आज 8 साल यूं बीत गए। हम कहते हैं ना कि जब दिन अच्छे हो तब यूं बीत जाते हैं। सो जेएलसी हैज बीन वन ऑफ द पिलर्स ऑफ माई करियर एज वेल, मैं कहूँगा, क्योंकि इतना सपोर्ट मिला है मुझे जेएलसी परिवार से। और ये परिवार ने हमेशा हमेशा मुझे अपना माना है इस कदर, और बहुत सी चीज़ें भी सीखने मिली हैं उनसे। जैसे जितने नए लोग हैं सबके अलग विचार होते हैं, सबकी अलग विचारधारणाएं होती हैं, बहुत सभी से कुछ सीखने मिलता है, हर एक की अलग लाइफस्टाइल होती है। हर एक चीज़ में कुछ मुझे जो सीखने मिला है। और आज आपके मुकाम पर, आज एक मुकाम पर जहाँ भी पहुँचा हूँ, बस वो जेएलसी की वजह से पहुँचा हूँ। कहते हैं ना कि भाई माँ बाप भगवान के बाद क्या आता है, तो आई वुड से जेएलसी। वेरी गुड, आपकी रोचक एंट्री है। आपका करियर में, आपके बारे में, करियर के बारे में आप कुछ बताएंगे आपके? मेरा एक्चुअली बिजनेस है फैशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सिल्वर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का। संगीत मैंने शुरू किया था एज अ पैशन, बट इसको उड़ान दी जेएलसी ने। क्या बात है? जी हाँ, मैं ये कहूँगा जैसे गाने वाले तो बहुत आर्टिस्ट पड़े हैं, हर एक जगह पे आपको बहुत सुरीले लोग भी मिलते हैं, बट उन सुरीले लोगों को एक राह दिखाना उनके कॉन्फिडेंस के साथ कि आप अच्छा गा रहे हो। आज हर एक कलाकार भूखा होता है उस कॉन्फिडेंस का, जिसके कारण वो एक स्टेपिंग स्टोन बढ़ सकता है आगे। सो जेएलसी हैज बीन दैट बिग स्टोन। जी हाँ, एक बिग जंप के लिए जेएलसी हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी। और आज एक सागर सिंपल सा सिंगर से आज एक कलाकार की जो जर्नी बना है, उसमें जेएलसी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जहाँ उन्होंने मुझे इस तरह प्रमोट किया कि चलो एक बंदा है सागर जो अच्छा गाता है, हम उनको बुलाएंगे, उनके फ्रेंड्स को कहते हुए, जो आज के कलाकार की बहुत ही जरूरत है। वेरी नाइस। मैं खुद भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा जब भी आपको देखती हूँ, मैं दिल से दुआ करती हूँ आपके लिए कि ये लड़का आगे पहुँचना चाहिए, और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आपकी पर्सनल बारे में, पर्सनल आपकी कुछ बातें करेंगे? ओके, कि पर्सनल लाइफ के बारे में? पर्सनल लाइफ में ये कहूँगा कि आई हैव माई वेरी गुड फैमिली, वी आर इन अ जॉइंट फैमिली। और आज की डेट में जो कल्चर हमने फैमिली ने संभाल के रखा है, मुझे बहुत गर्व है उस पर। और जी हाँ, इसमें भी यही कहूँगा कि जेएलसी का बड़ा हाथ है। उसका रीज़न मैं कहता हूँ, जब मैं कहीं जाता हूँ परफॉर्म करने, जब जेएलसी के लिए पर्टिकुलर, तो जेएलसी हमेशा मुझे कहता है कि सागर आज पापा नहीं आए, भाई नहीं आया। आज ये एक भावना दिल में बनी है लोगों के, और जो बहुत ही ज़रूरत है आज के जेनजी में, जहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई वी बिलीव इन न्यूक्लियर फैमिली, हमें अकेला रहना अच्छा लगता है, हम 2 जन 3 जन घूम के आते हैं। बट आज की डेट में वो जो फैमिली बॉन्डिंग की ज़रूरत है, ये आप जेएलसी से बेटर कहीं नहीं सीख पाओगे।
और जेएलसी ने आज जिस कदर उनके सारे मेंबर्स को एक जो बांध रखा है एक धागे में, काबिले तारीफ है उसके लिए। देयर आर नो वर्ड्स टू से एंड आई एम लिटरली वेरी वेरी लकी फीलिंग माई सेल्फ कि मैं जेएलसी से जुड़ा हूँ। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा जितनों से भी कांटेक्ट हो सके जेएलसी में जुड़िए, एक बड़ा परिवार बनिए, और मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत खुश रहेंगे अपनी जिंदगी में। यस, आई एग्री। आपने लाइक फॉर्मल ट्रेनिंग ली है म्यूजिक की, कैसे आप? मैंने ट्रेनिंग ली है, 1 साल के लिए ट्रेनिंग ली थी मैंने। मधुसूदन तिमोती जी जो कि बहुत ही उम्दा, अभी तक हालांकि है नहीं वो, बट उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और बस जो कुछ भी सीखा उनसे सीखा, जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान मिला उनसे सीखा। बाकी बस यही कहूँगा कि भाई जर्नी चलती रही, गाने गुनगुनाते रहे और वही मिलता गया। तो आपने कभी पहले ऐसे एज अ प्रोफेशन ये सिलेक्ट नहीं किया था ना? जी नहीं, मुझे पता भी नहीं था, बट थैंक्स टू माय स्कूल चिल्ड्रंस एकेडमी मलाड, जिन्होंने मुझे इस कदर मौका दिया कि उन्होंने समझा कि आज इस लड़के में कुछ हुनर है, और उन्होंने मुझे मौका दिया जहाँ पर मैं टीवी प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ। और उस चीज़ ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आगे बढ़ूँ संगीत क्षेत्र में। बचपन में? जी हाँ। कितनी साल की उम्र थी आपकी? आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, जहाँ सेंड ऑफ में पहली बार मुझे गाना गाने को मिला। और पहला गाना गाया था मैंने ब्रेथलेस, विच इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, बट भगवान की देन है कि भाई निकल गया वो गाना फर्स्ट शॉट में, और लोगों ने अप्रिशिएट किया। और एक कलाकार के लिए एक अप्रिसिएशन से बेटर और क्या होता है, एक प्रोत्साहित होने के लिए। और वर्षा जी आप और जेएलसी मेंबर्स तो हो ही, जिन्होंने हमेशा मुझे उस पायदान पर लाने के लिए आपकी जी तोड़ मेहनत करके मुझे पुश किया है हर जगह, जहाँ पर आप कह सको कि नहीं यहाँ पर शो है तो हम सागर को कहेंगे कि सागर तुम यहाँ पर जाओ। सो ऑल थैंक्स टू आप और जेएलसी मेंबर्स। संगीत की दुनिया में आप आए तो कोई आपका एक ऐसा कोई अनुभव है कि आप वो भूल नहीं सकते हैं जिंदगी में? संगीत में ऐसे बहुत से मौके आए मेरे लिए, बहुत सी यादें हैं मेरे लिए, बट कहते हैं ना कि पहली याद जो होती है वो हमेशा के लिए आपकी रहती है। तो बस यही था कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने जब मुझे प्रोत्साहित किया कि सागर आप गाने आ सकते हो, तब सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस देते हैं हमारे माँ बाप, एंड वी कैन नेवर फॉरगेट द फर्स्ट कॉन्फिडेंस दैट दे हैव गिवन कि सागर तू गा, तू अच्छा गा रहा है, हम बैठे हैं। मेरे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर मेरे मम्मी और पापा हमेशा रहते, और वो हमेशा कहते कि हम, और एक बच्चे के लिए जब उसके माँ बाप सामने हो तो परफॉर्मेंस कई हाइट्स छूता है, और आई हैव बीन द लकी अमंग देम। सो दैट इज द वे बस ये ग्रोथ हुई है मेरी धीरे धीरे। मैं तो चाहती हूँ कि आप बॉलीवुड में गाना गाओ। आपकी इच्छा है? बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है मेरी बॉलीवुड में गाना गाने की, अच्छा सिंगर बनने की। और सबसे पहले इच्छा ये है कि मैं चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचूं, आप सभी से यही गुजारिश है, यही आशीर्वाद दीजिए कि मुझ में कभी ईगो ना आए। बस वो बहुत बहुत है। अभी मैं आपको देखती हूँ हमेशा, मैं तो लाइक आप अभी शायद आप मुझे जानते होंगे, लेकिन आपने उस दिन मेरे पैर छुए, मुझे मेरे आंख में पानी आ गया कि ये लड़का जो बड़ों का आदर करता है, जो आजकल के बच्चों में ये शायद वैल्यू दिखते नहीं है, तो वो बहुत मीन्स आपको आगे फायदा करेगी। नम्रता जो है ना वो आपको बहुत फायदा करेगी। तो आप ऐसे ही नम्र बने रहो, आप ऊंचाई पे जाओगे तो लाइक वी विल बी वेरी हैप्पी। हम बोलेंगे कि अरे मैं सागर को जानती हूँ। और एक दिन मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। आपने कभी सोचा था कि वर्षा के पॉडकास्ट में आप कभी आओगे? नहीं, बट सीरियसली बहुत खुशनसीब हूँ, और इतनी जल्दी ये मौका मिलेगा ये सोचा नहीं था। अपने आप को लिटरली बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ कि वर्षा जी जो कि बहुत ही नेक दिल, कहते हैं ना कि इमोशनल एक हमारे मेंबर है जेएलसी के, और इन्होंने आज मुझे इस लायक समझा कि मैं इनके पॉडकास्ट पे आ सकूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सागर जी, एक निवेदन है, आप कुछ गाइए हमारे लिए, हमारे जेएलसी मेंबर के लिए, डेडिकेटेड टू जेएलसी। ओके। जैसे हम आज हैं जुहू पर, सागर है, सूरज है, एक दिखा सके तो वर्षा जी ये आइए। ये है जुहू का किनारा। तो उन लहरों के बीच हमारे जेएलसी परिवार को एक गाना यही समर्पित करूंगा
आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। थैंक यू। बहुत बहुत मैं खुद इतना एंजॉय कर रही हूँ आपके साथ इंटरव्यू, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप बहुत बड़े बनो और उस टाइम भी मैं आपका इंटरव्यू लूँ। Thank you तो so much. सागर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे आए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप दूसरे मेहमान हैं। मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ये एपिसोड बेहतर से बेहतर बने, और आपको बहुत बहुत आगे के लिए आपको शुभकामनाएं वर्षा ठक्कर की तरफ से। थैंक यू सो मच वर्षा जी। और मैं भी ये कहूँगा कि भगवान करे आपकी चैनल बहुत बहुत हाई लेवल पर पहुँचे, और आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोगों के पॉडकास्ट भी करें, और उनमें अगर कहीं मेरी झलक दिख जाए तो आई बी मोर हैप्पी। सागर जी, और एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी गाना शुरू किया है। थोड़े मेरे आप जैसे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे पुश किया, प्रदीप जी ने मुझे पुश किया गाने के लिए, और मैंने मेयर हॉल में गाया था। आप उस दिन लेट आए, लेकिन सभी ने फर्स्ट टाइम जो गाया तो सभी ने अप्रिशिएट किया। मैंने वो वीडियो देखा था मैम, एंड आई हाईली अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स फॉर सिंगिंग। और इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि जैसे जेएलसी में हमारे हरीश मोदी साहब हैं, नितिन जी हैं, प्रदीप जी जो अभी जुड़े हैं, ऐसे ऐसे कई नाम हैं जिनका शायद मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊँ तो आई एम सॉरी, बट ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने मिला, जो प्रेरणादायी रहे हैं हर एक दूसरे के लिए। कहते हैं ना कि सुख दुख में परिवार हमेशा रहता है। सर, जेएलसी से ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। और मेरी खुद की इच्छा है कि मैं थोड़ा और पॉलिश हो जाऊं, और मैं जब मुझे लगे कि मैं सागर के साथ गा सकती हूँ, या आपको लगे कि ये मेरे साथ गा सकती है, तब आप मुझे इनवाइट करने का। दैट विल बी माय मेमोरेबल मोमेंट। मैं ये कहूँगा इस चीज के लिए एक छोटी सी बात कहूँगा, संगीत जो है ना वो सोच के नहीं गाएंगे, वो दिल से निकलता है। और जब आप दिल से गाते हो ना, तब सुर अपने आप लगते हैं, है ना? तो कभी ये चीज मत समझो कि हम उस लायक पहुंचे गाने के लिए। जहाँ पर हम स्टेज पे खड़े हैं, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, स्टेज पर हम राजा हैं, हम स्टेज पर हम राजा रानी हैं, जो भी आप कंसिडर करें। बट हम जब परफॉर्म कर रहे हैं, बस एक ध्येय रखो, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सही गा रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस के साथ आप रहो, और हमेशा सुर की रिस्पेक्ट करो। सुर आपको देखो कहाँ पहुँचेगा। थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू, वेलकम। नितिन भाई, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं वर्षा ठक्कर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सागर जी के बारे में, तो ओवर टू यू। सागर आचार्य जो मेरे लड़के की उम्र का है, और इसको मैंने करीबन 3 से 4 साल पहले, मैं इनको काफ़ी साल से पहचानता था। इनका मैंने काफ़ी शो देखा था, इनसे मेरा एक अच्छा रिलेशन था, क्योंकि मैं सब सिंगर लोगों को काफ़ी जानता हूँ, तो मैं इनको भी जानता था। इसको एक बार मैंने इनवाइट किया कि भाई तू हमारे जेएलसी में आ, और तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। वो 3-1 साल पहले इधर आया, उसको बहुत अच्छा लगा, और आज वो सबका चाहिता हो गया है, और बहुत अच्छा गाना गा रहा है, और अभी तक काफ़ी आउटसाइड में प्रोग्राम भी करता है, और काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। और वो इतना नेचर का अच्छा लड़का है कि वो आज भी जितने भी जेएलसी के मेंबर रहते हैं सबको पाँव पड़ता है, सबकी बहुत इज्जत करता है, कभी उनकी आवश्यकता से बात तक नहीं करता है। और वो भले लोगों से चार्ज करता होगा, लेकिन जेएलसी में आज भी वो फ्री में गाना गाता है। कभी कोई बुलाता है तो पक्का आता है, तो बहुत बड़ी बात है। इनका फादर का भी इतना प्यार इनसे है कि इनका फादर आज भी लड़के के साथ में आता है, हर प्रोग्राम अटेंड करता है, और वो भी अपने फादर की बहुत बहुत इज्जत करता है। और इसका वाइफ, इसका बच्चे का भी वो बहुत ध्यान रखता है। इसका ये नेचर लाइफ टाइम रहे, इससे मैं उम्मीद रखता हूँ, और वो और बहुत साल आते रहे जेएलसी में, और बहुत आगे बढ़े, ऐसी मेरी इच्छा है। मैंने देखा है कि आप उनके हर शो में जाते हैं, और लाइक इवन एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, फिर भी आप दोस्त जैसे लगते हो, तो इसका क्या रीजन है?
ऐसा है ना कि इनका काफ़ी प्रोग्राम एसपी ऑडिटोरियम में होता है, जबकि मेरे को तो बहुत दूर पड़ता है, मेरे को जाने का 1 घंटा आने का 1 घंटा लगता है। लेकिन मैं एसपी ऑडिटोरियम के लिए नहीं जाता हूँ, ना तो मैं म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ ओनली रिलेशन मेंटेन करने के लिए कि भाई सागर का प्रोग्राम है इसलिए जाना है। इसीलिए मैं खास करके वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अपना इनसे एक अच्छा रिलेशन है। तो अपने को इनवाइट कर रहा है, लोगों से वो पैसा चार्ज करके टिकट देते हैं, अपने को फ्री में बुला रहा है। फ्री वाली बात नहीं है, लेकिन अपना रिलेशन है, इसलिए मैं एसपी में भी रहेगा या बोरली में भी रहेगा तो मैं जाता हूँ ओनली फॉर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। आपका कोई ऐसा इंसिडेंस है कि आप भूल नहीं सकते सागर के साथ, अविस्मरणीय जिसको बोलते हैं ना, कि एक कुछ है ऐसा इंसिडेंट है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम इनका जो नेचर है, इनसे क्या होता है, सब लोग मैग्नेट की तरह है कि सबको खींचते रहता है, क्योंकि सब लोग इनको याद करेंगे। वो जो में भी इतना फेमस हो गए, चाहे अपने जेलसी रहे, एरोबिक्स ग्रुप रहे या कोई भी रहे, सब इसको पहचानते, इसके नाम से पहचानते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, इसने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा नाम बना दिया है। कुछ एडवाइस करना चाहेंगे सागर को? बस एडवाइस तो है कि भाई वो और प्रोफेशनल प्रोग्राम करे, और वो कल उठ के वो दीनानाथ मंगेशकर में प्रोग्राम करे, और इनसे आगे बढ़ के वो मुकेश पटेल में प्रोग्राम करे। ऐसी मेरी इच्छा है। अभी तक वो मेयर रोल तक पहुंचा है या एसपी तक पहुंचा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि वो कभी मुकेश पटेल में जावे और वहाँ इनका परफॉर्मेंस पूरा प्रोग्राम इनका नाम से रहे। ऐसी मेरी इच्छा है, और वो होगा भी सही। आज नहीं तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद पक्का वो वहाँ जगह पर पहुँच जाएगा और बहुत आगे बढ़ेगा। वेरी गुड नितिन भाई। सागर लड़का ही ऐसा है, सागर जैसा उसका दिल है, और मैं खुद भी उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मैं भी खुद उसको हमेशा बोलते रहती, तू आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और हम सब उसके साथ हैं, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा। थैंक यू नितिन भाई, आप मेरे चैनल पे आए और आपने इतना अच्छा सागर के बारे में बात किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ज्योति जी, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं वर्षा ठक्कर। और जैसे हमने बोला है कि हम जेएलसी के जेम्स जो है उनके हम पॉडकास्ट करेंगे, तो अभी तक 2 पॉडकास्ट हो चुके हैं। एक बिपिन जी का हुआ है और एक हम मोदी का किया है हमने, और ये सागर के बारे में। तो इट इज माय प्लेजर। हाँ, तो सागर के बारे में आप कुछ बोलेंगे? यस, सागर जी को मैं 10 साल से जानती हूँ। मेरी एक कज़िन है, उनका ब्रदर है वो। मैंने उनका हर एक प्रोग्राम देखा है, जैसे कि बर्थडे का प्रोग्राम, एंगेज, मैरिज सेरेमनी, बेबी शावर का, गरबा रास का, धुलेटी में रसिया जो रहता है उसका, हर एक में उसका इतना डिफरेंट रहता है कि हमें लगता ही नहीं कि यही एक सागर है जो इतना सारा प्रोग्राम कर सकता है। उसका जो सुर ताल इतना सही ढंग से चलता है कि हम लोग नाचने, घूमने, झूमने लगते हैं उनके प्रोग्राम में। कोई भी अपनी चेयर पर बैठेगा नहीं, वो पक्का है। सागर एज ए पर्सन कैसा है? सागर इज अ हीरो है सदा के लिए, समझ लो। उसका जो सुर ताल है, जैसे अपना गीत में, वैसे ही वो नेचर में भी है। हर एक के साथ उनका एक ही सुर ताल है। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम मुझे कोई प्रोग्राम देता है तो उससे ज़्यादा मैं अटैच रह जाऊं, ऐसा नहीं। वो सब के साथ आएगा, मिलेंगे, पैर पड़ेंगे हमारे, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज़ अ जेम पर्सन। दैट इज व्हाई वी कॉल रत्न सागर। मैं तो उसको रत्न सागर बुलाती हूँ। सागर है सही में। जो मतलब हम लोग जितने ऐसे बोल सकते हैं ना कि ऐसे चांद, सितारे, झाड़, पान, यहाँ सब कुछ हम लोग कैसे है कि सागर में डूब जाते हैं, वैसे ही वो उसका स्वभाव है सागर का। सागर को आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? नहीं, सागर अपने आप में इतना होशियार है ना कि वो छोटा होके हमें कुछ सिखा के जाता है हमेशा, कि नहीं ऐसे ही जीना चाहिए। वो हमें जीने का एक तरीका सिखाता है। हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। देखो, गीत गाते रहोगे तो अपनी उम्र आपको पता ही नहीं चलेगा। जिंदगी तो जस्ट ये अपना एज तो नंबर है जस्ट, लेकिन आप ऐसे जियोगे ना इनके जैसा, सागर जैसा, तो हम हमारी जिंदगी की आखिर उम्र तक ही जिंदा दिली रहेंगे। वेरी गुड ज्योति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
मेरे चैनल पे आप आए और सागर जी के बारे में आपने बात किया। थैंक यू जी वर्षा टक्कर, आपने मुझे इतना चांस दिया, और स्पेशल जेएलसी का हरेश भाई मोदी का। ओके मोदी जी, आज हम यहाँ सागर के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे, और सागर को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? जब सागर का मेरे को पहली बार कांटेक्ट हुआ तभी मुझे वो अपना लगा, क्योंकि उसका जो बात करने का स्टाइल है, और वो खाली बात करता ही ऐसा नहीं, उसका जो वर्तन और बोलने का सब बहुत कम लोगों में होता है। जैसा वो बोलते हैं वैसा करते हैं, वो फैक्ट बात है। जब भी उसने पहले ही टाइम बोला कि मोदी जब भी आप बुलाओगे तो मैं डेफिनेट आप वहाँ प्रोग्राम देने को आऊँगा, और वो हिसाब से सुबह वो भी मलाड से प्रोग्राम देने को आने का तकलीफ वाला रहता है, और वो तो यंग है तो उठने का भी थोड़ा कभी कभी संडे प्रॉब्लम रहता होएगा, क्योंकि वो लोग इतना काम करते हैं वो हिसाब से। मगर जब भी बोला तभी वो आ गया, और वो हिसाब से जेएलसी को हकीकत में एक सिंगर ऐसा मिला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा जेएलसी के मेंबर के हिसाब से बहुत से लोग ऑलरेडी सिंगर है ही, मगर वो एक यूनिक है, वो भी फैक्ट बात है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है वो सबको अपना समझ के चलता है, मुझे ही नहीं जेएलसी को ही पहले से अपना परिवार समझता है। मैं तो उसको ना बोलता हूँ कि आप जेएलसी के मेंबर ही हो परमानेंट, फिर भी वो बोलता है नहीं मुझे मेंबर बनाओ। उसके फादर भी मेंबर बने, वहाँ से आने का तकलीफ वाला होता है तो भी वो लोग जेएलसी में जुड़े रहने के कारण मेंबर बनते हैं कि भाई हमारे से भी जो होता है वो मुझे करने का एक अलग आनंद आता है, वो हिसाब से मेंबर बना। उसके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कुछ? ऐसा तो जेएलसी के लिए तो बहुत गाना गाता है, शुरू में वो कैरियोके पे फिर लाइव म्यूज़िक में भी गाना गा रहे हैं, सब लोग आजकल उसको बुलाते भी है। वो दुबई भी प्रोग्राम देने को गया था लास्ट ईयर, आई थिंक सो नवरात्रि में। वही हिसाब से आप समझ जाओ कि सागर में क्या दम है। अभी ऐसे ही बहुत से लोग मुंबई में भी उसको बुलाते ही है, वो जाते करते सब जगह प्रोग्राम करने को। एसपी ऑडिटोरियम में भी प्रोग्राम रखा। मेरे तो उसने बहुत टाइम मैंने बोला भी है आप इतना अच्छा सिंगर है तो एक एडवाइस है वो प्रेयर मीटिंग नहीं करता है, मगर मुझे ऐसा लगता है प्रेयर मीटिंग में भी अगर वो प्रोग्राम करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल जो प्रेयर मीटिंग में भी अगर यंग कोई डेथ हो गया है तो बात अलग है, मगर सीनियर सिटीजन का डेथ हो गया होता है तो एक अलग ही वो माहौल बनता है। और आप में वो टैलेंट है तो हिसाब से एक मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा लोग हैं इसके साथ आप जुड़े होएंगे तो वो लोगों को फ़ायदा होगा, आपको होगा कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर वो लोगों को आपका लाभ मिलेगा। वो हिसाब से मैं खाली आपको एक एडवाइस देता हूँ सागर कि प्लीज़ 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 आप सोचो और ये प्रेयर मीटिंग शुरू करो सकता है तो करो, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है। प्रेयर मीटिंग वाले का डिमांड भी है, मगर उससे भी ज़्यादा वापस बोलता हूँ आप करोगे तो दूसरे को उसका लाभ मिलेगा। थैंक यू मोदी जी, आपका बहुत थैंक यू। सागर तो एक तो कराओ के में भी जॉइंट हुआ था, उसके कारण बहुत से सिंगर भी अपने वहाँ आए थे और वो भी एक अलग लाभ मिला, क्योंकि वो लोग उसका ही मान के आए। कोई मुंबई से आया, कोई शिवड़ी से आया, तो सुबह सुबह आना भी तकलीफ होता है, मगर वो बोलने से अपने को जेएलसी को वो भी बेनिफिट हुआ। और दूसरी बात मैंने बहुत कम ऐसे बेटे देखे जैसा सागर जैसा, क्योंकि वो इतना पिताजी और उसकी फैमिली का मान रखता है। आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, जब भी वो आता है तो कि मेरा फादर तो आएंगे, मैं उसको साथ में ही लेके आता हूँ। उसका मदर भी थे, वो उसका मदर को भी इतना ही वो मान देते थे, ऐसा बहुत कम यंग लोग मान देते। तो सागर ये आप में रियली वो प्लस पॉइंट है, आप फैमिली को साथ में लेकर चलते हैं। और जब भी मुझे भी एक बार त्रिमंदिर गए थे तो आपको भी इतना अच्छा लगा कि आप बार बार त्रिमंदिर भी जाते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेन बात तो आप आपका
फैमिली अभी मदर नहीं है, फिर जनरली फादर का ध्यान रखने वाले बहुत कम रहते हैं, मगर आप वापस बोलता हूँ आप आपका खुद का भी ध्यान रखते हैं। और मैंने एक बोला भी था कि ये इंडस्ट्रीज ऐसी है तो संभाल के रखना, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम होता है, तो वो भी आपने संभाल के रखा है। अभी तक मैंने आप इतना डाउन टू अर्थ है, वो मैं आप जब भी प्रोग्राम करते हैं उसमें देखा है। ऐसा ही रहना, ऐसे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ। जी, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज सागर के बारे में बात करने वाले हैं। सागर जो हम JLC के जेम्स है, तो हमने मोदी जी ने और हमने डिसाइड किया कि जो JLC के जो जेम्स है कि अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने कुछ किया है और हमको पता नहीं है, ऐसे लोगों का हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये सेकंड पॉडकास्ट है सागर का। तो ओवर टू यू, आप सागर को कब से जानते हैं? मैं सागर भाई आचार्य को करीब करीब 1 साल से देख रहा हूँ। वो सिंगिंग कर रहे हैं, मैंने उनके 4-5 प्रोग्राम अटेंड किए हैं। उनकी जो आवाज़ की मधुरता बहुत ही अच्छी है और उनको जो जब भी हम लोग सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। सागर भाई एक रिलीजियस और स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव पर्सन है और एज ए यंग सिंगर मैंने देखा है कि वो ग्लोबली परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिया के अंदर भी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर जूल आफ्टर क्लब में और एरोबिक्स के अंदर भी उनका मतलब मैंने सुना है, मेरे हॉल में भी अच्छा प्रोग्राम देते हैं। सागर भाई बहुत ही उम्दा सिंगर है, उसके अंदर एक प्रतिभा है और मेरी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है उनको, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सागर भाई अभी बड़ौदा में भी अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, मलाड में भी मैंने उनका प्रोग्राम देखा है। सागर भाई जब भी गाना गाते हैं तो दिल से गाते हैं और सुनने वाला मंत्रमुग्ध होकर सुनता है उनको, वो खो जाता है उनकी आवाज़ के अंदर। वो एक क्वालिटी मैं हर सिंगर में नहीं देख पाता हूँ, मैंने काफ़ी सिंगर को सुना है, लेकिन इनके अंदर जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है जो यंग जनरेशन को, हर एज ग्रुप वाले को कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता है। लेकिन सागर भाई के अंदर ये जो प्रतिभा है और ये मैं देख रहा हूँ कि और सब लोगों को भी ये प्रतिभा रहती है, लेकिन इनके अंदर ज़्यादा है ये, और इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी सुनता हूँ सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है। प्रदीप जी, आप 1 साल से JLC में आए हो और हमने देखा है, सुना है कि आप यंग जनरेशन को या ऐसे कोई है, आप एनकरेज बहुत करते हो, तो वो आप कैसे करते हो? देखो उसमें ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें कोई इंटेंशनली नहीं होता है, ये अंदर से आती है। अंदर से जब इंट्यूशन आता है कि भाई हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है और जेन्युइन है और इनकी क्वालिटी है, तो उसके लिए ये सब किया जाता है करके। ऐसा नहीं है कि हम किसी को इनकरेज कर रहे हैं, उनमें क्वालिटी है, उनको सब सुनना पसंद कर रहे हैं, तो हमको भी वो लगता है कि मैं भी उनको सुनता हूँ। तो यंग जनरेशन इज ऑलवेज मोर empowered, competent, capable than the previous generations. So whatever potential he has got, that potential is coming out from his voice. He has got a very good voice. That is what is tempting me to listen his singing. सागर को आप कुछ एडवाइस करना चाहोगे? देखो सागर अपने आप में एक महासागर है और सागर को बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ है कि किस ऑडियंस को क्या प्रोग्राम देने का है। फिर भी मैं यही बोलूँगा कि हिम्मत से जैसे सब तरह के प्रोग्राम करते रहने का, और उसके अंदर और आगे जो नए जो कलाकार हैं उनको भी साथ में रखते हुए कभी कभी ड्यूएट करने का, कभी कभी सोलो करने का। और मेरा ऐसा कुछ पर्सनल कोई सुझाव नहीं है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन। थैंक यू प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने का, और आपने सागर जी के लिए बात किया, तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। वर्षा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप ये बातें हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचा रहे, इतना आसान नहीं होता, आप कीमती समय दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच वर्षा जी।